नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके और हमारे यूट्यूब चैनल टुडे वर्ड स्टडी पर। दोस्तों, आज हम बात करते हैं संसद के बारे में। संसद टॉपिक जो है, इससे प्रत्येक एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते हैं। तो देर ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहले यहाँ हम समझ लेते हैं। यहाँ एक चित्र मैंने मेंशन किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऊपर भारत की संसद बनी हुई है और जो संसद होती है उसके 3 अंग होते हैं, जो कि नीचे हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। संसद के 3 अंग होते हैं, जिसमें आपका पहला आता है राष्ट्रपति, दूसरा आता है राज्यसभा, तीसरा आता है लोकसभा। दोस्तों, ये बात हो गई केंद्र की। अगर बात करें राज्य की, तो राज्य में भी ऐसा ही होता है। राज्य में जो राष्ट्रपति होता है उसके स्थान पर हम कह सकते हैं कि राज्यपाल होता है, और जो आपकी विधान परिषद होती है वो आपकी राज्यसभा के अनुरूप होती है, के समान होती है, और जो विधानसभा होती है वो आपका लोकसभा के जैसी होती है। तो यहाँ पर जो केंद्र है और राज्य है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर है, बराबर है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो संसद के 3 अंग होते हैं। पहला होता है राष्ट्रपति, दूसरा होता है राज्यसभा और तीसरा होता है लोकसभा। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि जो राष्ट्रपति है वह राज्यसभा और लोकसभा के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है या संसद का जो सत्र है वह राष्ट्रपति के द्वारा आहूत किया जाता है या बुलाया जाता है, ठीक है ना। और जो राज्यसभा होती है उसको उच्च सदन के नाम से जाना जाता है, और जो लोकसभा होती है उसको निम्न सदन के नाम से जानते हैं। भारत की संसद का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 79 में है, और संविधान में राष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 52 में किया गया है, और संविधान में राज्यसभा का उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 80 के अंतर्गत किया गया है, और जो लोकसभा है उसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 81 में किया गया है। तो देखते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं, मैंने पहले ही बताया, भारत की संसद जो है वह उसके 3 अंग हैं। एक होता है राष्ट्रपति, एक होता है राज्यसभा और लोकसभा। इन तीनों से मिलकर जो है हमारी संसद बनती है। नीचे भी मेंशन किया हुआ है, संसद के 3 अंग होते हैं। एक होता है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अब एक एक करके हम देखते हैं। पहले राष्ट्रपति के बारे में देखेंगे। तो जो राष्ट्रपति हैं, इनका संविधान में उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 52 के अंतर्गत रखा गया है। राष्ट्रपति की क्या क्या विशेषताएं होती हैं उनके बारे में हम नीचे पॉइंट देखते हैं। जो राष्ट्रपति होता है वह भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है, तथा राष्ट्रपति जो है वो तीनों सेनाओं, जल सेना, वायु सेना, थल सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है। यानी कि तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च कमांडर होता है वह राष्ट्रपति ही होता है। आगे बात करते हैं। केंद्र में जो कार्यपालिका होती है उसकी शक्तियों का जो प्रमुख होता है वह भी राष्ट्रपति होता है। लेकिन अगर बात करेंगे कार्यपालिका की शक्तियों का, वास्तविक जो प्रमुख होता है वह प्रधानमंत्री होता है, क्योंकि जो कार्य योजना है, जो योजनाएं हैं, उनका जो प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। लेकिन अगर ऐसे देखें तो कार्यपालिका की शक्तियों का जो प्रमुख होता है वह राष्ट्रपति होता है, लेकिन वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री होता है। आगे बात करते हैं। राष्ट्रपति का जो पद है वह 6 माह के अंदर भरा जाना जरूरी होता है। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति पद की जो योग्यता है वह क्या होनी चाहिए, यानी कि राष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या होनी चाहिए। यहाँ पर पॉइंट दिए हुए हैं। सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम जो आयु है वह है 35 वर्ष। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने की योग्यता रखता हो। चुनाव के समय किसी भी लाभ के पद पर ना हो, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष रूप से क्या मतलब है कि वो डायरेक्ट जनता के द्वारा नहीं चुने जाते हैं। जो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, डायरेक्ट जनता जिनको वोट देती है उसको प्रत्यक्ष बोलते हैं, और जिनमें जो है जनता डायरेक्ट रूप से भाग नहीं लेती है उसको अप्रत्यक्ष बोलते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में जो है लोकसभा के जितने सदस्य होते हैं और जो राज्यसभा के जितने सदस्य होते हैं और प्रत्येक राज्यों की जो विधानसभा के सदस्य होते हैं वो जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। दोस्तों, आगे बात करते हैं राष्ट्रपति की शपथ के बारे में। तो जो राष्ट्रपति को शपथ है वो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है, वह राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य करता है। आगे बात करते हैं राष्ट्रपति के वेतन के बारे में। तो राष्ट्रपति का जो मासिक वेतन है वह 5 लाख रुपए है। राष्ट्रपति का वेतन जो है वो आयकर यानी कि इनकम टैक्स से मुक्त होता है। राष्ट्रपति को निःशुल्क निवास स्थान प्राप्त होता है, तथा अन्य जो भी भत्ते होते हैं वो प्राप्त होते हैं। अगला है, राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उनके जो वेतन है या भत्ता है उसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं की जा सकती है। आगे देखते हैं। राष्ट्रपति के लिए 9 लाख वार्षिक पेंशन वह निर्धारित की गई है।
आगे है राष्ट्रपति का पद त्याग, यानी कि राष्ट्रपति किन प्रक्रियाओं से अपना पद जो है वो त्याग कर सकते हैं। पहला पॉइंट है राष्ट्रपति अपना जो है त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देकर पद मुक्त हो सकता है। दूसरा है राष्ट्रपति अपना कार्यकाल अगर 5 वर्ष का पूरा कर लिया है तो वह अपने पद से हट सकता है। तीसरा है महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। अगर राष्ट्रपति कोई संविधान के विरुद्ध कार्य कर रहा है, यानी कि संविधान का पालन नहीं कर रहा है, उसके संविधान के खिलाफ कोई काम कर रहा है, तो जो संसद के लोग हैं वह राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया चला सकते हैं, जिससे राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। आगे बात करते हैं राष्ट्रपति की कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं उनके बारे में। तो दोस्तों, राष्ट्रपति लोकसभा को कभी भी भंग कर सकता है। लोकसभा का कार्यकाल जो है वो 5 साल का होता है, लेकिन राष्ट्रपति अगर चाहे तो लोकसभा को 5 साल से पहले भी कभी भी भंग कर सकता है। ये राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है। राष्ट्रपति जो है वो संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। मैंने पहले ही बताया, जो राज्यसभा है और जो लोकसभा है इसका संयुक्त जो अधिवेशन है वह राष्ट्रपति बुलाता है। तीसरा है राष्ट्रपति जो है वह सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे उच्च न्यायालय हो या हाई कोर्ट हो, सभी के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति जो है वो राज्यपालों की भी नियुक्ति करता है। अगला है राष्ट्रपति जो है वो अटॉर्नी जनरल और कैग की भी नियुक्ति करता है। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय स्तर के जो सभी आयोग होते हैं वह राष्ट्रपति के ही अधीन होते हैं। निर्वाचन आयोग यह भी राष्ट्रपति के अधीन होता है। अध्यादेश जारी, यानी कि अध्यादेश किसी भी राज्य को लेकर अध्यादेश जारी करने के लिए जो शक्ति होती है वह राष्ट्रपति को प्राप्त होती है। और एक बात है यहाँ पर क्षमादान करने की शक्ति, किसी भी गुनहगार को क्षमा करने की शक्ति भी राष्ट्रपति को दी गई है। दोस्तों, यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण पॉइंट हैं राष्ट्रपति को लेकर, इनको देख लेते हैं। तो पहला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वे लगातार 2 बार राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। आगे बात करते हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहे हैं और 1 बार राष्ट्रपति रहे हैं। अगला है नीलम संजीव रेड्डी। दोस्तों, नाम से लगता है कि ये महिला होंगी, लेकिन ये पुरुष थे, ठीक है ना। नीलम संजीव रेड्डी 1 बार चुनाव हार गए, फिर बाद में जो है निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध चुनाव जीते थे, तो वो नीलम संजीव रेड्डी थे। यह जो है लोकसभा के अध्यक्ष भी थे। दोस्तों, आज के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो यहाँ पर समाप्त करते हैं क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट का जो लोकसभा है और जो राज्यसभा है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो कैसा लगे ज़रूर बताइए कमेंट के माध्यम से, और अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको प्रॉपर मिलती रहें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।